वाले पॉइंट्स बताने हैं। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वाले पॉइंट्स उसके किस तरीके से बताएंगे। सबसे पहले मेरे को एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा और उसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। हाँ जी, एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया। तो 2 तो एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज रहा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x हो गया प्लस 6 एज इट इज, और एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1 प्लस 5 एक कांस्टेंट है अकेला लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशियल हो गया 0। अब क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख दो, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करेंगे, अच्छा एफ डैश एक्स को पहले ना ऐसे लिख लेते हैं, 3 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, तो हमने इसको एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख दिया। यहाँ से 6 ले लेंगे कॉमन, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 6 उधर चला जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 1 कॉमा 1 है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स बनेंगे, तो दोनों इक्वल रूट्स हैं। वही x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो x की वैल्यू 2 आएगी, 1 और 1। वैल्यू एक्चुअली एक ही है, पर लिखने के लिए लिखते हैं कि 1 कॉमा 1। और यहाँ हम लिखेंगे देयर इज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, देयर इज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1। एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1, ये है। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब इसको क्रिटिकल पॉइंट को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहाँ पर बना दिया इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी, और बीच में ये क्रिटिकल पॉइंट है 1, बीच में 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 1 से छोटी कोई वैल्यू लेंगे, 1 से छोटी कोई वैल्यू लेंगे, तो 1 से छोटी वैल्यू हम लेंगे, चलिए एफ डैश 0 ले लिया, तो एफ डैश 0 कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हमारे पास गया है, तो इसकी जगह x की जगह 0 डाल दीजिए, तो 6 इंटू 0 का स्क्वायर, 6 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 और प्लस 6, ये हो गया। अब ये भी 0, ये भी 0 और ये 6, तो एफ डैश 0 किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया, यानी कि पॉजिटिव, ये वाले भी आपकी पॉजिटिव। फिर क्या करेंगे, फिर 1 से बड़ी एक वैल्यू ले लेंगे, तो एफ डैश 2 ले लिया इस बार, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 6 का हो गया 24 माइनस 24, ये कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट इज अगेन 6, यानी कि फिर से पॉजिटिव लगेगा। ठीक, तो अब ना साइन चेंज नहीं हो रहा। जब हम ये कहते हैं कि साइन क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर से क्रॉस करने पर अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर पॉइंट नेगेटिव है इधर और इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, लेकिन ये तो साइन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब भी साइन चेंज नहीं होता तो हम कह देते हैं कोई मैक्सिमा नहीं है, कोई मिनिमा नहीं है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, तो यहाँ ये बोलेंगे सिंस देयर इज no sign change, so x is equal to 1 is a point of inflection. x is equal to 1 is a point of inflection. बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। हाँ जी,
हमेशा ये याद रखना है कि जब भी कभी इधर पॉजिटिव और उधर नेगेटिव हो, पॉजिटिव से नेगेटिव अगर होता है साइन तो मैक्सिमम, ठीक है, बीच में जो भी क्रिटिकल पॉइंट है दैट क्रिटिकल पॉइंट मतलब x इज इक्वल टू 1 विल बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। उसको ये बोलते हैं जब भी कभी नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, मिनिमा, ठीक है। और जब नेगेटिव से नेगेटिव हो जाए और पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहे, जब ये हो नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव साइन चेंज ही ना हो, तब क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब कोई मैक्सिमा नहीं कोई मिनिमा नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये बोलते हैं। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। हाँ जीरो, अच्छा जीरो नहीं आएगा कभी भी। रीज़न क्या है कि हमने क्या करा, हमने इसको जीरो के बराबर रख कर ही क्रिटिकल पॉइंट निकाला है। तो अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट ही ले लूँगा, मतलब अगर मैं एफ डैश मतलब यहाँ पर एक्स की जगह अगर मैं 1 ले लूँगा तभी वो जीरो आएगा, नहीं तो जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जीरो कभी आएगा नहीं, याद रखना। हम जब भी कभी इंटरवल्स निकालते थे ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में, तब भी मतलब ये स्टेप है, आपको याद रखना है कि पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रखकर एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। वो जो एक्स की वैल्यूज़ होगी वही क्रिटिकल पॉइंट होगी। फिर क्रिटिकल पॉइंट से पहले क्रिटिकल पॉइंट के बाद में वो वाली वैल्यू देखेंगे। मान लीजिए यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट 2 भी आ जाता है, और फिर मैं 1 और 2 के बीच में भी चेक करता हूँ, मतलब फिर मेरे पास एक और इंटरवल मिल जाएगा, फिर मैं 1 और 2 के बीच में भी चेक करता, फिर 2 से बड़ी वैल्यू के भी चेक करता, ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद अगला नोट करेंगे आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। कुछ लिमिटेशंस हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की और कुछ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की भी। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सब जगह अप्लाई नहीं होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट 99% जगह अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर किसी 1% किसी एक जगह पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ट्राई कर लेंगे, ठीक है ना। वो ट्राई कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ सेकंड से नहीं हो रही वो फर्स्ट से हो जाती है, लेकिन सिर्फ 1% केस में होता है ऐसा। हाँ, अगर कोई चीज़ फर्स्ट से नहीं हो रही तो फिर वो सेकंड पर भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर सेकंड से भी नहीं करना। तो ज़्यादातर जो हम यूज़ करेंगे अनटिल अनलेस हमसे पूछा ही ना जाए तब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा। अगर वो कह दें, अगर वो कुछ ना कहें कि कौन से डेरिवेटिव टेस्ट आपको लगाना है तो सेकंड ही यूज़ करना, जो मैं अब बताने वाला हूँ, ठीक है। हेडिंग डालिएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और यूजिंग second derivative test, for using second derivative test in questions of maxima and minima, we follow the following steps. We follow the following steps. Step 1.
फाइंड f dash x. Step 2, put f dash x is equal to 0 to find the critical points. Step 3, critical points. यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ से x is equal to c, से x is equal to c. हाँ जी, वीडियो में ऑडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। वीडियो ब्लर ब्लर आ रही है, मतलब हो पा रहा है, थोड़ा बहुत मैनेज हो रहा है दिव्यांशी, चल जाएगा काम? कुछ कंप्लेंट नहीं रेज करनी पड़ेगी? अच्छा, और प्रतीक, कनक, इशिका, आप लोग? सर वीडियो ब्लर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कैसे करें? दो मिनट रुको, फिर सभी बच्चे रुकिए 2 मिनट। मैंने भी नेटवर्क लिस्ट रिफ्रेश करी है, बस 2 मिनट वेट करिए, शायद ठीक हो जाएगा। 2 मिनट आप लोग भी वेट करिए, मैं भी आ रहा हूँ।
हाँ जी, सारे हैं अभी ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, अब जरा मेरे को 1-2 मिनट में फीडबैक दे देना, मैं दोबारा से ना रीस्टार्ट नहीं करके आ जाऊँ इसको, इंटरनेट को। नहीं सर ठीक है। सर सही है। अच्छा, अब क्लियर दिख रहा है, ब्लर नहीं है अब? यस सर क्लियर। चलिए ठीक है, ये तो मतलब रीस्टार्ट से फर्क पड़ता है। तो मिशन मंगल में था ना, देखी थी फिल्म, याद है? नहीं देखी? बहुत बढ़िया फिल्म है, देखने लायक है। वो जब वो, चलो मैं नहीं बताऊंगा, देखना, अगर नहीं देखे तो देखना, सारा सस्पेंस ही रीस्टार्ट का है। तो यूट्यूब वगैरह पर भी ऐसी मिल जाएगी। हाँ चलिए, तो फाइंड एफ डैश एक्स, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, से एक्स इज इक्वल टू सी, ये करना है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि फाइंड, थर्ड स्टेप है फाइंड एफ डबल डैश एक्स स्टेप 4, if f डबल डैश c, if f डबल डैश c मतलब हम f डबल डैश x निकालेंगे, मतलब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद में जो x होगा ना, x की जगह c रख देंगे, ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला था स्टेप 2। if f डबल डैश c is greater than 0 then x is equal to c is a point of local minima। ये फिर लोकल मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इफ f डबल डैश c is less than 0 then x is equal to c is a point of लोकल मैक्सिमा। समझ गए? अगर हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव से हमारे मन में एकदम से ये आ जाता है कि अरे इंक्रीजिंग फंक्शन, वो लेकिन सिंगल डेरिवेटिव था, फर्स्ट डेरिवेटिव था, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आता था तो हम ये कह देते थे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ उल्टा है, याद रखना कि एफ डबल डैश सी अगर ग्रेटर देन 0 यानी कि अगर पॉजिटिव आता है तो उसको इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ता हुआ यानी कि मैक्सिमम नहीं, उल्टा है, मतलब मिनिमा है वो, ठीक है। और अगर हमारा एफ डबल डैश सी यानी कि सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है, लेस देन 0 आता है, तब वो मैक्सिमा है, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद हम ये कहेंगे इफ एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू 0 देन गो फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फिर जरा एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख लें। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ज़्यादातर केसेस में हमको तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही मिलता है, इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख लेना। अच्छा, अभी तक जो मैंने ये लिखा, जो बोला, समझाया, अभी क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब ठीक है? यस सर। सभी को दिक्कत नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी एक बच्चे को भी? अश्विका ठीक है? ठीक है, चलिए ठीक है, तो रीस्टार्ट से बन गई बात। चलिए अब इस पर क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 है, इसमें नई बुक में, और जो पुरानी वाली बुक में उसमें होगा 30, 31, 32 होगा उसमें। फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। तो ये है फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय। एग्जांपल 20 है नई बुक का और 32 है ओल्ड बुक।
फॉर लूप में 32 ही है ना, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब है ना, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 ये दे रखा है हमको। तो अब हमसे ये एफ एक्स हो गया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा नहीं, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज़ बतानी है। तो ये हमारे पास एफ एक्स है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। फिर हम क्या करेंगे, स्टेप 1 के एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 एज इट इज एक्स की पावर 4 का क्या हो गया, एक्स की पावर 4 का हो गया 4x क्यूब, 3 इंटू 4x क्यूब प्लस 4 एक्स की पावर 3 का क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 12 एक्स की पावर 2 का क्या हो गया 2x, और कॉन्स्टेंट जो 12 है जो अकेला लिखा हुआ है उसका डिफरेंशियल हो गया 0, ठीक है। ये मेरे पास हो गया 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। अब इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में से एक तो 12 आ सकता है कॉमन और एक x भी आ रहा है कॉमन, तो मैं लिखूंगा 12x। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पर ना तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, एक तो 12, एक x और एक पूरा का पूरा बड़ा ब्रैकेट, तो तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है x, यानी कि x हमारे लिए वेरिएबल है। हम कांस्टेंट को तो इस तरफ ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 को तो इधर ले जाएंगे, लेकिन वेरिएबल को नहीं ले जाते। दूसरी थ्योरी क्या कहती है कि तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तीन टर्म्स हो रही है मल्टीप्लाई, तो एक तो 12, एक x और एक पूरा बड़ा ब्रैकेट। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक या कोई दो या कोई तीनों टर्म्स 0 हो जाएंगे, ऐसा होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे 12 तो 0 नहीं हो सकता, तो आइदर x कैन बी 0 और दिस ब्रैकेट कैन बी 0, ठीक है भाई। 1 2 3 तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनमें से कोई ना कोई टर्म 0 हो जाएगी। तो 12 तो 12 है, 12 0 थोड़ी हो सकता है। तो इसका मतलब या तो x 0 होगा, आइदर x इज इक्वल टू 0, तभी ये पूरी टर्म इज इक्वल टू 0 आएगी, या फिर ये ब्रैकेट यानी कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इनमें से कुछ हो सकता है। तो x इज इक्वल टू 0, तो भाई एक क्रिटिकल पॉइंट तो यही आ गया, x इज इक्वल टू 0। दूसरा इसको सॉल्व करके आएगा, क्या करें, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x, 2x माइनस 1x करेंगे तो प्लस का x आ जाएगा, और 2 इंटू माइनस 1 क्या बन जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये जो पहला और दूसरा टर्म है इसमें से x ले लिया कॉमन, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2। तीसरा और चौथा टर्म है इसमें से ले लिया माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इधर भी x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 ले लिया कॉमन, ये हो गया x प्लस 2। इधर क्या आएगा x और इधर क्या आएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया, आइदर, अब फिर वही चीज़ है कि ये दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0, आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू एक तो आ गई माइनस 2 और x की एक वैल्यू आ गई प्लस का 1, ठीक है। तो x, अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कितने आ गए, 0 माइनस 2 और 1, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ गए। So there are 3 critical points. There are 3 critical points: minus 2, 0 and 1. ठीक है, minus 2, 0 and 1, 3 critical points में।
तो ये तीन हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, -2, 0 और 1। अब इसके बाद आगे देखिएगा, अब अगला हमारा काम क्या है कि अब f डबल डैश एक्स निकालना है। तो इसलिए मेरे पास f डैश एक्स होना ज़रूरी था। तो ये जो इक्वेशन 2 है इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा f डबल डैश एक्स, f डबल डैश एक्स। तो 12 एज इट इज, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x और -24 एज इट इज, और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। 36x स्क्वायर प्लस 24x -24। तो ये f डबल डैश एक्स हो गया। हम क्या करेंगे, एक बार -2 पर ट्राई करते हैं। f डबल डैश -2, ये f डबल डैश एक्स है, f डबल डैश -2। तो -2 पर ट्राई करिए, 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू -2 -24। तो 36 इंटू -2 का स्क्वायर इज 4 और 24 इंटू -2 इज माइनस का 48 माइनस का 24। जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 6 जार 24, 2 कैरी 4 3 जार 12, 144 आ गया और -48 -24 माइनस का 72, 144 -72 इज 72। इसका मतलब ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0। तो f डबल डैश सी अगर ग्रेटर देन 0 है, therefore x is equal to -2 is a point of local minima, is a point of local minima। ये हो गया f डबल डैश -2। फिर अगला क्रिटिकल पॉइंट क्या था 0, तो f डबल डैश 0 निकालेंगे। f डबल डैश 0 is equal to 36 into 0 का स्क्वायर प्लस 24 into 0 -24। तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा का पूरा 0 हो गया और ये -24। तो रिजल्ट क्या आ गया -24। -24 मतलब क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या था, 0 था। x is equal to 0 is a point of local maximum। अब एक तीसरा क्रिटिकल पॉइंट भी आया है हमारे पास 1 पर भी ट्राई करेंगे। f डबल डैश 1 पर भी करेंगे भाई। 36 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 1 -24। तो ये क्या हो गया 36 प्लस 24 -24, तो ये कैंसिल आउट हो गया। रिजल्ट क्या आ गया 36। 36 इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर अब क्रिटिकल पॉइंट क्या लिया था, 1 लिया था। x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमा के मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक तो -2 आ गया और एक 1 आ गया। और लोकल मैक्सिमा का मेरे पास केवल एक पॉइंट आया, x इज इक्वल टू 0। तो अब हमसे पूछा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि आप लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो आपको क्या करना है यहाँ पर,
पर लिखेंगे देयर विल बी टू लोकल मिनिमम वैल्यूज, क्योंकि दो जगह हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ रहा है, लिखेंगे देयर विल बी टू लोकल मिनिमम वैल्यूज। हाँ जी, लोकल मिनिमा एक तो मेरा आ रहा था x इक्वल टू -2 का, तो मेरे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है ना, ये जो ओरिजिनल फंक्शन है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया था, इस ओरिजिनल फंक्शन में x की वैल्यू -2 डाल देंगे, ठीक है। तो f -2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू -2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 का क्यूब -12 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 12। हाँ जी, -2 की पावर 4 कितना हो गया, 16, 16 3 ज़ा 48, -2 का क्यूब क्या हो गया, -8, 8 4 ज़ा 32, माइनस का 32, -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 4 इंटू -12 इज -48, -48 प्लस 48 कैंसिल आउट हो गया, और -32 प्लस 12 कितना हो गया, माइनस का 20। तो एक हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू कई हो सकती है, लेकिन एक वैल्यू आती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, वो बताऊंगा अभी क्या है। दूसरा निकालेंगे, दूसरा मिनिमा हमारा कहाँ पर आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 पर। तो f1 मतलब ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह 1 डाल दीजिए, तो 3 इंटू 1 की पावर 4, 4 इंटू 1 की पावर 3, -12 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 12, 1 की पावर 4 मतलब 1, 1 इंटू 3 इज 3, 4 इंटू 1 इज 4, -12 प्लस 12 ये कैंसिल आउट हो गया, तो 3 प्लस 4 इज 7, ठीक, ये हो गई। तो लोकल मिनिमम वैल्यूज तो दो हो गई, -20 और 7। देयर विल बी ओनली वन लोकल मैक्सिमम वैल्यू, देयर विल बी ओनली वन लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्या होगी, कहाँ पर है मैक्सिमम, 0, तो f0 ये हो गया 3 इंटू 0 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 0 की पावर 3 -12 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस 1, ये भी 0, ये भी 0, ये तो सब 0 हो गया, रिजल्ट इज 12, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम वैल्यूज। लोकल मिनिमम वैल्यूज 2, 3, 4 मतलब एक से ज़्यादा हो सकती है, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज भी एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक टर्म आएगी, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताओ, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताओ, तो उसमें क्या होगा, जैसे ये हमारे पास दो मिनिमम वैल्यूज आई हैं, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है कि इन दोनों में भी सबसे छोटा कौन सा है, वो -20 है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास दो लोकल मैक्सिमम वैल्यूज आ जाती तो उनमें उन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो वो कहलाती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो लोकल मिनिमम वैल्यूज एक से ज़्यादा आ सकती है, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज एक से ज़्यादा आ सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम एक ही है, ठीक है। हाँ जी, क्या चीज़ बताओ, f (0 -12) आ रहा है, f (0 -12) कैसे आ रहा है, हमने कुछ गलत करा है क्या, f' देखिए कितना है, यही है 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x, यही है। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ, 0, -1 और 0, 1 और -2, यही है क्रिटिकल पॉइंट्स, यही है ना। अच्छा, अब डबल डैश x निकालेंगे, तो डबल डैश x यहाँ पर निकाला, तो 12 3 = 36 x², 12 2 = 24x और -24, f" x भी यही आ रहा है, यही आ रहा है। फिर उसके बाद -2 पर निकालेंगे, तो -2 की पावर 2, ये तो हो गया 4, 4 6 = 24, 4 3 = 12 2 144, -48 -24, 8 और 4 12, 4 और 2 6 होगा, ये तो सही है। f" -2 कितना आ रहा है, +84, गलत आ रहा है, हालांकि आया ग्रेटर देन 0 ही है, तो गलत आ रहा है। अरे नई वाली बुक में सही है, नई वाली बुक में देखो, लिखा है 72, 36 और -20 है ना, तो सही कर दो इसको।
अच्छा जी, अब एग्जाम्पल अगला देखिएगा 21 और नई बुक के हिसाब से 21, पुराने के हिसाब से 33। सर लोकल मिनिमम और सिर्फ मिनिमम में फर्क है? हाँ, लोकल मिनिमम वैल्यू तो ये है कि जो डोमेन होता है ना, कि उस डोमेन में कौन सी मिनिमम वैल्यू आ रही है। जैसे हमने ये क्रिटिकल पॉइंट्स बनाए -2, 0 और 1। इधर है -∞, इधर है -2, इधर है 0, इधर है 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे नंबर लाइन पर। तो अब जरा देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि x = -2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो हम इंटरवल्स चेक करते हैं, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस इंटरवल में -2 ही सबसे छोटी वैल्यू होगी, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी -2। फिर आ रहा है हमारे पास x = 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो ये वाला जो इंटरवल है, इस वाले इंटरवल में जो 0 है इसी पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, बाकी सब जगह जो है कम ही मिलेगी वैल्यू। फिर जैसे x = 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 0 से 1 वाला ले लो आप, ठीक है, ये 1 से इन्फिनिटी वाला ले लो, तो इसके लिए इसका जो लोकलाइज्ड फील्ड हो गया वो इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो ये इंटरवल्स फिक्स्ड है, इस पर लोकलाइज्ड फील्ड इतना हो गया, तो इतने में उसकी वैल्यू जो है x = 1 पर हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब जब बात करी जाती है कि सिर्फ मिनिमम वैल्यू बतानी है या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो भाई पूरे रियल नंबर्स में, सारे रियल नंबर्स में इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आएगी। तो वो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो इन दोनों में जो सबसे छोटी आ रही है वो कहना है कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, समझ गए, ठीक है। तो उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट वगैरह कोई मायने नहीं रखते, सबसे छोटी वैल्यू वो डिफाइन होगी कि भाई इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। और फिर आप अलग अलग वैल्यूज़ डालकर चेक करके देखो, तो बड़ी अच्छी चीज़ है वैसे ये कि इन सब वैल्यूज़ को हम डालकर देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हाँ फॉर्मूला लगाकर मतलब डिफरेंशिएशन का फ़ायदा क्या है वो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय एग्जाम्पल 21 में देखिएगा f(x) इज इक्वल टू यही बताइए, कर लोगे इसको अपने आप। एग्जाम्पल 21 एक तो आप अपने आप करना, उसके बाद आगे का कोई भी एग्जाम्पल मत छेड़ना, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओगे, मैं ही करवाऊंगा। कोई एग्जाम्पल नहीं छेड़ना, सिर्फ 21 करना है, ठीक है। और अब आ जाओ एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में आपको क्या क्या करना है, एक्सरसाइज में केवल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसके पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, 2 के 5 पार्ट्स हैं, तो सिर्फ ये करना है, ठीक है। मॉड साइन 4x + 3 ना हो तो छोड़ देना, इतना करा देना, ठीक है ना, बस इतना करिए आप, ठीक है। चलिए जी, आज इतना करिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। मैं कब रख सकता हूँ एक क्लास, बता दूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, वीडियो देख कर काम चला, फिर वो मॉर्निंग में नहीं ले पाऊँगा ना, फिर किसी और टाइम, मतलब फिर हम ऑनलाइन लेकर कर लेंगे उसको, ऑनलाइन लेकर कवर अप, ठीक है। मुझे कहीं जाना पड़ गया था इस वजह